गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 10th आप फिर चैप्टर पढ़ रहे थे बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था, लॉजिकल वेरिएबल्स तक बता दिया था। टुडे टॉपिक इज़ द ट्रूथ टेबल। व्हाट इज़ द ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन और ऑफ इनपुट बाइनरी वेरिएबल से क्या होते हैं ट्रूथ टेबल, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट बाइनरी वेरिएबल को, वही ट्रूथ टेबल होते हैं। टू प्रोड्यूस द करिस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ अ लॉजिकल सिस्टम, जो क्या करता है करिस्पॉन्डिंग लॉजिकल सिस्टम हमको प्रोड्यूस करता है आउटपुट में। एंड ट्रूथ टेबल कंटेन में रो एंड कॉलम। ट्रूथ टेबल कंटेन हो सकते हैं रो में, मेनी रो और कॉलम में, जो किस पे डिपेंड होते हैं बूलियन वेरिएबल्स पर। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एक्सप्रेशन देयर आर टू बूलियन वेरिएबल्स देन ट्रूथ टेबल विल हैव टोटल पॉसिबिलिटी। मतलब आपने सपोज किया कि अगर दो एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स के हैं बूलियन वेरिएबल्स के, तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, उसका टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा, 2 × 2 = 4। टू वेरिएबल्स में 0 और 1 लिया गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी आपके लिए क्या होगी, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 4 रो। तो 4 रो बना होगा, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई के वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पर आपने 0 लिया एक्स में, तो वाई में भी आपको 0 ही होगा। एक्स में 0 लिया तो वाई में 1 लिया, और एक्स में 1 लिया वाई में 0, और एक्स में 1 तो वाई में 1। तो कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेशन क्या होती है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होते हैं, ऑपरेटर यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड एन बूलियन ऑपरेटर। ऑपरेटर किस में यूज करते हैं हम, बूलियन अलजेब्रा में, जिसको क्या कहते हैं, बूलियन ऑपरेटर। एज इन मैथमेटिक्स वी यूज प्लस, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एज ऑपरेटर हम इसका यूज किस में करते हैं, एज ऑपरेटर करते हैं। विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बिटवीन टू नंबर्स, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन दो नंबरों के बीच में। इन द सेम वे देयर आर सम लॉजिकल ऑपरेटर, सेम वे में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिससे क्या होगा, विच कनेक्ट टू डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट, जो दो डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कनेक्ट यानी जॉइन टू लॉजिक स्टेटमेंट, किससे होते कनेक्ट या ज्वाइन होते, दो लॉजिक स्टेटमेंट से बाय डिफरेंट मीन टू फॉर्म अ न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट, किससे डिफरेंट होते हैं, मीन टू फॉर्म न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट से। यानी इन बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, वी यूज फॉलोइंग ऑपरेटर यूज करते हैं। AND मतलब एंड, OR मतलब और ऑपरेटर, NOT मतलब नॉट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का क्या है, एंड ऑपरेटर है, और है नॉट, और सिम्बल्स में एंड ऑपरेटर का ऐसे नीचे की ओर होता है, और में ऊपर की ओर, और नॉट में दिस सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एंड नॉट वाई। नॉट का सिर्फ एक ही होता वाई। एंड एक्सप्रेशन में एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, या नॉट में देखिए ऊपर या एक लाइन रहेगी या यहाँ पे एक डॉट रखता है। लॉजिकल ऑपरेटर टेबल अब क्या है, फर्स्ट इज़ द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, इन बूलियन अलजेब्रा टू लॉजिकल स्टेटमेंट टू फॉर्म अ न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट। बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, दो लॉजिकल स्टेटमेंट से एक नए लॉजिकल स्टेटमेंट की फॉर्मेशन होती है। एंड द न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंबाइन स्टेटमेंट, और न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंबाइन स्टेटमेंट। फॉर ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट, दो जब ज्वाइनिंग होती है दो स्टेटमेंट की, एंड स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, इसमें क्या होता है, एंड स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, एंड ऑपरेटर को हम दिस सिंबल यानी कैप जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू राम इज़ रिच, राम क्या है, अमीर है। और वाई, राम इज़ काइंड हार्टेड, राम क्या है, दयालु हृदय वाला है, ये भी है। तो इसमें क्या लिखोगे, अब स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग एंड ऑपरेटर। अब इस स्टेटमेंट को हम एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करके देखिए कैसे, राम इज रिच एंड काइंड हार्टेड, क्या हो गया, एक्स एंड वाई में हम कन्वर्ट कर दिए इसमें, तो राम इज रिच एंड काइंड हार्टेड, ठीक।
दिस स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई। इस स्टेटमेंट को हम एक्स एंड वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। हियर वैल्यू एक्स एंड वाई स्टेटमेंट कुड बी ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर एक्स एंड वाई की स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। एंड द न्यू स्टेटमेंट सो फॉर्म हैबिट, और जो न्यू स्टेटमेंट फॉर्म होती है वैल्यू में ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल क्या होता है यदि क्या हो एक्स एज वेल वाई, एक्स हो जब एक्स हो या वाई हो तो ट्रू, एल्स द फॉल्स फॉलोइंग टेबल सो इन द बिलो एक्स एंड वाई। देखिए हमने वेरिएबल्स में एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई, तो क्या होगा फॉल्स फॉल्स है दोनों में तो फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो कभी फॉल्स होगा, एक ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। जो दोनों ट्रू होंगे तभी यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा ट्रू। तो इतना ध्यान रखिए। इसका मतलब यहाँ पर एक तरफ से अभी आगे भी पढ़ोगे लॉजिक गेट्स के फॉर्मेशन में, तो इसमें क्या होता है जब लॉजिक गेट के फॉर्म में पढ़ोगे मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का निकाला आपने देखा जब दोनों स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं हो जाते, जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाते तब तक आपको आउटपुट ट्रू नहीं मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ एंड का मतलब अभी लॉजिक गेट में पढ़ोगे एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई। सपोज दैट जैसे आपका दूसरा स्टेटमेंट है, देखें यहाँ पर जीरो में जीरो, एक्स वेरिएबल्स में है जीरो। देखिए हम फिर से इसको बताते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या एक एक्स है एक वाई। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है आपका यहाँ पर लिख लोगे एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपने जीरो लिया, ए भी जीरो, तो आपको आउटपुट जीरो मिलेंगे। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक्स में जीरो लिया तो वाई में वन लिया तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो ही आएगा। एक्स का वन लिया, वाई का जीरो लिया, मल्टीप्लाई करने में जीरो ही आया। जब तक दोनों वन नहीं लोगे तब तक ये वैल्यू वन नहीं आएगी। जब दोनों एक्स भी वैल्यू वन लिया, वाई की भी वन लिया, इसमें सिग्नल्स प्रोवाइड किए तो आपकी जो आउटपुट मिल रहा है क्या मिल रहा है वन। ये आपका क्या हो गया एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं कि एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल आप बताइए। तो एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देखिए यहाँ पर एक्स डॉट वाई लिखा है ना, इट मीन्स ये एंड है। इसको हम क्या बोलते हैं एंड। इसमें डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। ठीक, डॉट मीन्स आपका क्या किया जा रहा है मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। अब आपका क्या आ रहा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, टू लॉजिकल स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग और ऑपरेटर। इसमें दो लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम और ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं। और ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस या दिस सिम्बल्स, यानी इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन्स प्लस होता है, एंड मीन्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर जैसे राम इज़ गुड बॉय एंड वाई राम इज़ बैड बॉय। इसको और ऑपरेटर में कैसे करोगे, इसमें करोगे राम इज़ गुड बॉय और लगा कर राम इज़ अ बैड बॉय, यानी इसमें ऐड कर दोगे प्लस कर दोगे। और उसमें एंड ऑपरेटर में आपने क्या किया था, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हियर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कुड बी ट्रू और फॉल्स बट एक्स और वाई बी ऑल द ट्रू इफ आइदर वन और वाई। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑल वैल्यू तभी ट्रू होती है अगर एक भी वैल्यू इसमें ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी। इसमें और सभी वैल्यू को ट्रू होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ ट्रू बोथ एक्स एंड वाई आर फॉल्स देन एक्स एंड वाई इज़ फॉल्स। फॉलोइंग टेबल जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्या है एक्स एंड वाई, एक्स की भी ट्रू लिया वाई भी ट्रू लिया, तो यहाँ पर एक्स हो और आया। और का मतलब यहाँ पर आपने लिखा एक्स और वाई लिखा, इट मीन्स इसको और को हम एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखे, मतलब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू प्लस की ट्रू ट्रू होगा, ट्रू है फॉल्स है तब भी ट्रू होगा, फॉल्स है ट्रू है तब भी ट्रू होगा। जब दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस सिंबल एक्स और वाई की फॉर्म में। तो क्या करें, ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू होगा। अगर एक्स की वैल्यू क्या है फॉल्स है तो वाई की क्या है ट्रू है तब भी ट्रू होगा। इसमें फॉल्स तभी होगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो आपकी फॉल्स हो, तभी और ऑपरेटर में क्या होता है फॉल्स होता है। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट कैन बी चेंज यूजिंग नॉट ऑपरेटर। किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट की वैल्यू हम नॉट ऑपरेटर से चेंज कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेटमेंट इन अपोजिट वैल्यू, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट वैल्यू है, इट वर्क ओनली फॉर वन लॉजिकल स्टेटमेंट।
केवल एक लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए वर्क करता है। जैसे ये क्या है, राम इज़ प्लेइंग, तो नॉट ऑपरेटर मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे यहाँ का राम खेल रहा है, इसका मतलब राम नहीं खेल रहा है, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉट, इसका मतलब नॉट एक्स, राम इज़ नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पे एक्स नॉट एक्स, यानी फॉल्स को हम ट्रू कर देंगे, ट्रू को हम क्या कर देंगे, उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। इसको हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी सिंबल है, दिस या दिस कॉमा। तो यहाँ पर जैसे एक्स लिखे तो एक्स का नॉट लिख दिए, एक्स नॉट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट। तो क्या हो गया, आपने लिया वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू आएगा 1 लिया तो क्या आएगा 0। ये नॉट ऑपरेटर का क्या है, आपका ट्रूथ टेबल। ओके क्लास, तो होप सो आपको नॉट ऑपरेटर तक समझ में आया होगा। इसे अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बूलियन एक्सप्रेशन। ओके क्लास, थैंक यू।